भारत की टेक्टोनिक प्लेट एक परिचय। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसकी भौगोलिक संरचना अत्यंत जटिल और रोचक है। इस देश की भौगोलिक विशेषताएं और प्राकृतिक घटनाएं इसके टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से गहराई से जुड़ी हुई है। हमारी पृथ्वी विशाल प्लेटों पर टिकी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें पृथ्वी के क्रस्ट का हिस्सा है और इनकी गतिविधियां पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की भूगर्भीय घटनाओं को जन्म देती है। ये प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि धीरे धीरे गतिमान रहती है। इनकी गति बहुत धीमी होती है लेकिन यह गति निरंतर होती है और समय के साथ बड़े बदलाव लाती है। टेक्टोनिक प्लेटों की यह हलचल पृथ्वी की सतह पर पहाड़ों, घाटियों और महासागरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय उपमहाद्वीप भी एक टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है जिसे भारतीय प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट अन्य प्लेटों के साथ टकराव और अलगाव की प्रक्रिया में शामिल है जिससे इस क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती हैं। यह प्लेट लाखों वर्षों से उत्तर की ओर खिसक रही है। इस खिसकने की प्रक्रिया ने भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। यह गति लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की है। यह सुनने में भले ही बहुत धीमी लगे लेकिन भूगर्भीय समय के पैमाने पर यह गति महत्वपूर्ण है। यह गति भले ही कम लगे लेकिन यह पहाड़ों को बनाने और भूकंप लाने के लिए पर्याप्त है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं जो कभी कभी विनाशकारी हो सकती है। यह गति ही हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण का कारण है। भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने से यह यूरेशियन प्लेट से टकराती है जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। हिमालय न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। हिमालय के ग्लेशियर कई महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हैं, जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए जीवनदायिनी है। ये नदियां कृषि, पेयजल और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र भी अत्यंत विविधतापूर्ण है जिसमें कई दुर्लभ और अद्वितीय वन्य जीव और पौधे पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। हिमालय का मौसम भी अत्यंत विविधतापूर्ण है जिसमें गर्मियों में हरी भरी घाटियां और सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ शामिल हैं। यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। हिमालय में ट्रेकिंग और पर्वतारोहण के लिए भी कई अवसर हैं जो साहसिक खेलों के प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यह क्षेत्र न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है बल्कि रोमांचक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। हिमालय में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं जो तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक है जो लोगों को आंतरिक शांति और संतुलन की खोज में मदद करता है। इस प्रकार भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों ने न केवल भौगोलिक बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी इस क्षेत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर नदियों की गहराइयों तक यह क्षेत्र विविधता और समृद्धि से भरा हुआ है। टकराव का प्रभाव जब प्लेटें भिड़ती हैं। भारतीय प्लेट की उत्तर दिशा की ओर गति के कारण यह यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। यह टकराव लाखों वर्षों से जारी है और इसी टकराव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इस टकराव से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है जो भूकंपों का कारण बनती है। हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंप इसी टकराव का परिणाम होते हैं। टूटन की प्रक्रिया एक विज्ञान सम्मत व्याख्या। ये प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में हो रही है जहां विशाल टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं और अलग हो रही हैं। हालांकि भारतीय प्लेट एक बड़ी और मजबूत प्लेट है। यह प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ लगातार टकराव में है। यह टकराव हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण का कारण बना है जो आज भी ऊंचाई में बढ़ रही है, लेकिन यूरेशियन प्लेट से लगातार टकराव के कारण इस पर बहुत दबाव पड़ रहा है। यह दबाव इतना अधिक है कि यह भारतीय प्लेट को धीरे धीरे तोड़ रहा है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को समझना होगा। इस दबाव के कारण भारतीय प्लेट 2 हिस्सों में टूट रही है। ये टूटन एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में पूरी होगी। इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की सतह पर कई भौगोलिक परिवर्तन होते हैं। ये टूटन एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में पूरी होगी।
इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी की सतह पर कई भौगोलिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे प्लेटें अलग होती हैं, नए पर्वत, घाटियां और अन्य भू आकृतियां बनती हैं। इस प्रक्रिया में कई कारक योगदान दे रहे हैं, जिनमें प्लेटों की संरचना, तापमान और दबाव शामिल है। इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और मैग्मा की गति भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जिनमें प्लेटों की संरचना, तापमान और दबाव शामिल है। इन सभी कारकों का संयोजन भारतीय प्लेट की टूटन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह एक जटिल और अद्वितीय प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भौगोलिक परिवर्तन, नए क्षितिज। भारतीय प्लेट का टूटना एक महत्वपूर्ण भौगोलिक घटना है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस टूटन से नए भूभागों का निर्माण होगा, समुद्रों का आकार बदलेगा और जलवायु में परिवर्तन आएगा। यह प्रक्रिया धीमी होगी, लेकिन इसके प्रभाव व्यापक होंगे और मानव सभ्यता को इससे जूझना होगा। भविष्य की चुनौतियां, क्या उम्मीद करें? भारतीय प्लेट के टूटने से कई चुनौतियां उत्पन्न होंगी। भूकंपों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, जो जान माल के लिए खतरा पैदा कर सकती है। समुद्र के स्तर में परिवर्तन से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। नए भूभागों के निर्माण से राजनीतिक सीमाओं और संसाधनों के बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो सकते हैं। तैयारी और शमन, आगे का रास्ता। भारतीय प्लेट के टूटने की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण, जो भूकंप के झटकों को सहन कर सकें, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए हमें नवीनतम तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करना होगा, ताकि इमारतें अधिक मजबूत और सुरक्षित बन सकें। आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाना, जिसमें आपातकालीन सेवाओं का प्रशिक्षण और अभ्यास शामिल है, भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे आपदा प्रबंधन केंद्र और सेवाएं किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हों, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपाय करना महत्वपूर्ण कदम होंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ गई है, इसलिए हमें बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को भी मजबूत करना होगा। तटीय इलाकों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और वहां रहने वाले लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही हमें वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी को बढ़ावा देना होगा, ताकि हम इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। वैज्ञानिक अनुसंधान हमें यह जानने में मदद करेगा कि भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं कैसे और क्यों होती हैं, और हम उनके प्रभावों को कैसे कम कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकें और उसके प्रभावों का पूर्वानुमान लगा सकें। वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण और भूगर्भीय निगरानी उपकरण हमें सटीक जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे हम भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे और उसके प्रभावों का पूर्वानुमान लगा सकें। भूकंप पूर्वानुमान प्रणाली और भूगर्भीय निगरानी उपकरण हमें यह जानने में मदद करेंगे कि कब और कहां भूकंप आ सकता है, जिससे हम समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकें और जान माल के नुकसान को कम कर सकें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशेषज्ञ क्या कहते हैं? वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि भारतीय प्लेट का टूटना एक वास्तविक घटना है। भूगर्भीय आंकड़ों और उपग्रह से प्राप्त चित्रों से इस बात की पुष्टि होती है। हालांकि इस प्रक्रिया की गति और उसके सटीक प्रभावों को लेकर अभी भी अनिश्चितता है। वैज्ञानिक इस घटना की निगरानी और अध्ययन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सके। भारत की भूमिका, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। भारतीय प्लेट का टूटना केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके वैश्विक जलवायु, समुद्री धाराओं और जैव विविधता पर प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना होगा। निष्कर्ष, भविष्य का सामना। भारतीय प्लेट का टूटना एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें। वैज्ञानिक अनुसंधान, आपदा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें